इररिस्पेक्टिव आप कॉलेज के किस ईयर में हो या आगे आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके सीवी में एक चीज होती है ना तो सीवी बहुत ही अच्छा लगता है और वो है रिसर्च पेपर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 3 इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक टिप्स जिसको फॉलो करके आप चूज कर सकते हो एक सक्सेसफुल रिसर्च पेपर टॉपिक। People often start by picking a position. एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैरिटल रेप के इशू पे रिसर्च पेपर लिखना है तो मैं स्टार्ट ही ये सोच के करती हूँ कि मैरिटल रेप इंडिया में होना चाहिए, एक क्राइम होना चाहिए या फिर वो क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। आई ऑफन स्टार्ट बाय पिकिंग अ पोजिशन। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। ऑलवेज चूज अ जनरलाइज्ड टॉपिक। शुरू में डिसाइड करो कि आपको मैरिटल रेप के इशू पे लिखना है। पोजीशन पहले से ही डिसाइड मत करो। अब बात आती है कि अब आप ये जनरलाइज्ड टॉपिक कैसे चूज कर सकते हो। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, आइडियाज हैं, फॉलो कर सकते हो, काम आएंगे। आप अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो बिकॉज काफी सारे पब्लिकेशंस में को ऑथरशिप अलाउड होती है ऑफ अप टू 2 ऑथर्स। दोनों ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो एंड यू कैन पिक अ टॉपिक विच यू आर रियली इंटरेस्टेड इन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मत लिखो, इंटरेस्ट है तो ही लिखना। क्यों? क्योंकि काफी लंबा कमिटमेंट होता है। इट इज नॉट 500 और 1000 वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो इंटरेस्ट का टॉपिक चूज करोगे, किसी सीनियर या बैचमेट के साथ को ऑथर करके लिखोगे तो और अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके टॉपिक चूज कर पाओगे। सेकेंड, अगर आप किसी स्पेसिफिक जर्नल को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी IPR रिलेटेड जर्नल को टारगेट कर रही हूँ तो उस जर्नल के आप पिछले पब्लिकेशंस को इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उनके पिछले जर्नल्स के जो पब्लिकेशंस हैं या वॉल्यूम्स हैं उसमें किन किन टॉपिक्स पे लोगों ने सबमिशंस दी हैं जो पब्लिश हुए। उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट पीपल यूजुअली चूज जो एंड में पब्लिश भी हो जाते हैं और वो किस तरीके से लिखते हैं। So, अगर आप एक स्पेसिफिक जर्नल टारगेट कर रहे हो तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करना, उनकी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना और उनके पिछले वॉल्यूम्स को देखना मत भूलना। एंड लास्टली जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं व्हाइल चूजिंग अ जनरलाइज्ड टॉपिक इज वो गूगल सर्च करते हैं या फिर वो ऐसे डेटाबेसेस जैसे लेक्सिसनेक्सिस या वेस्टलॉ इनको भी रेफर करते हैं टू चूज कि भाई करेंटली क्या ऑप्शंस ट्रेंडिंग है, कौन से टॉपिक्स अभी हॉट टॉपिक्स हैं जिस पे आप अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हो। सो यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू चूज अ जनरलाइज्ड टॉपिक। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द स्कोप दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैरिटल रेप में लिखना चाहती हूँ तो क्या मैं इंडिया के लॉज को ही क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ या उनको डिस्कस करना चाहती हूँ? क्या मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहती हूँ 1 or 2 कंट्रीज, या मैं ऐसी कंट्रीज चूज करना चाहती हूँ जिसमें मैरिटल रेप है या नहीं है, या मैं ऑल टुगेदर डिफरेंट पोजीशन लेना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में जितने भी जजमेंट्स प्रोनाउंस हुए हैं ऑन द इशू ऑफ मैरिटल रेप उनको डिस्कस करना चाहती हूँ, एनालाइज करना चाहती हूँ। सो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट डाउन करो, एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, देखो कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे आप अपने ब्रॉडर टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हो, कौन कौन से वो स्ट्रीम्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। Why am I telling you this is because क्योंकि आगे चल के एक बार जब आपने टॉपिक चूज कर लिया और आपको अब उसकी सिनॉप्सिस बनानी होगी ना तो ये पॉइंट आपके काफी काम आएगा। वहां पे आपको चैप्टर्स लिखने होंगे, आपको बताना होगा कि मैं फर्स्ट चैप्टर में ये लिखूंगा, सेकंड में ये लिखूंगा, थर्ड में ये लिखूंगा। सो अगर शुरू में मुझे थोड़ी क्लैरिटी है कि इस टॉपिक के अंदर ये ब्रॉडली इतने चैप्टर्स बनाए जा सकते हैं या ब्रॉडली इतने टॉपिक्स में अपनी रिसर्च को डाइवर्ट किया जाता है तो आगे चल के विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंसाइज दैट इंफॉर्मेशन। एक प्रो टिप दूं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ इस स्टेज तक आते आते एक ही नैरो डाउन टॉपिक चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव एनालिसिस, मैं तो यही करूंगा। पर जब धीरे धीरे वो उस पर रिसर्च करने लगते हैं या मे बी उस पर कोई नए टॉपिक पे नए डेवलपमेंट्स होने लगते हैं, उनको रियलाइज होता है कि अब तो ये इतना रेलिवेंट नहीं है। सो प्रो टिप इज इतना भी नैरो डाउन मत कर दो कि आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दो। नैरो इट डाउन टू अ मैनेजेबल स्कोप। 1-2 सब थीम्स लेके चलो और आगे चल के उस पर रिसर्च करो, डेवलप करो एंड देन अल्टीमेटली यू विल रीच योर फाइनल टॉपिक।
दिस इज द लास्ट स्टेप। ये सिंपल सा स्टेप ये है कि अब आप अपनी थीसिस चूज करोगे। थीसिस क्या होता है? थीसिस इज बेसिकली योर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या मैं इसके फेवर में बोलना चाहता हूँ, क्या मैं इसको क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ, या मैं इसको लेट्स से इन डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर रही हूँ। आप करना क्या चाहते हो बेसिकली, अब आप इस पॉइंट पे आके अपना स्टेप फॉरवर्ड रखते हो। थीसिस चूज करते वक्त या जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसको चूज करते वक्त रिमेंबर फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, डू अ प्रीएम्प्टिव चेक। प्रीएम्प्टिव चेक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैरिटल रेप पे एक पेपर लिखना चाहती हूँ तो किसने किसने इस पे पेपर लिखे हुए? अब ऐसा बहुत ही कम होगा कि आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हो उस पे ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, पर आप देखो कि लोगों ने किस किस तरीके से अपनी ओपिनियंस रखी है। आप उसी में या तो कुछ एडिशन कर सकते हो या तो कोई नई डायरेक्शन में ही उस रिसर्च को ले जा सकते हो, बट मेक श्योर यू फाइंड आउट कि आप क्या सिग्निफिकेंस ऐड कर रहे हो। सो प्रीएम्प्टिव चेक इज अ मस्ट। सेकेंडली, थीसिस चूज करते वक्त भी फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू वांट टू टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरनेशनल सिनेरियो देख रही हूँ या मैं इंटरनेशनल कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी कंट्रीज चूज कर रही हूँ, मैं उससे क्या कंक्लूड करना चाहती हूँ। जब तक एक फाइनल कंक्लूजन आपके दिमाग में नहीं होगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिसर्च एंड राइट द इंटायर पेपर। शुरू में ही क्लियर होना चाहिए कि मैं एंड में कहाँ पहुँचना चाहती हूँ। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते ये हो सकता है कि आप उससे बात से अग्री करो, डिसअग्री करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ कि मैरिटल रेप इंडिया में क्रिमिनलाइज होना चाहिए, ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब मैंने रिसर्च की, मैंने पेपर लिखना शुरू किया, पर पूरी रिसर्च और पेपर लिखने के बाद जब मैं कंक्लूजन तक पहुंची तो मुझे रियलाइज हुआ इंडिया अभी रेडी ही नहीं है क्रिमिनलाइज करने के लिए, विच इज ओके। तो आप अपनी एक हाइपोथेसिस चूज करो, डिसाइड कि आप किस डायरेक्शन में पेपर को लेना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, एंड एंड में आप अपनी हाइपोथेसिस को अग्री डिसअग्री कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको अग्री ही करना हो, राइट? So these are 3 very basic steps which will help you to choose a very successful paper topic. याद रखो, ये तो सिर्फ जर्नी की शुरुआत है, अभी तो टॉपिक ही चूज किया है। इसके बाद रिसर्च पेपर लिखने की इंटायर जर्नी और डिफिकल्ट होती जाती है। But don't worry, your LELS buddy will simplify it for you. Don't forget to like, share and subscribe, and for more such videos, any topic that is coming to your mind, let us know in the comment section below.